हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत और स्पेन के रिश्तों के बारे में कि जो हमारे यहाँ अभी अतिथि बनकर के स्पेन के प्रधानमंत्री आए हुए हैं, तो स्पेन और भारत दोनों एक दूसरे के कितने करीब हैं, क्या दोनों में दोस्ती है या दोनों में कंट्रोवर्सी है, क्या जो आओ भगत आप देख रहे हैं वो दिखावा है या वाकई में एक फ्रेंड जो है स्पेन हमारा है। तो हर चीज पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोनों के लोकेशन से कि वर्ल्ड मैप पे दोनों कहाँ है। तो आप देख सकते हैं इंडिया हमारा जो है इस पार्ट में एशिया के यहाँ पे है, और जो स्पेन है वो यूरोप के आखिर में इधर जो है आपका बसा हुआ है। और इंडिया का कैपिटल कहाँ है? न्यू दिल्ली। और स्पेन का कैपिटल है मैड्रिड में। अगर बात करें इंडिया और स्पेन के रिलेशनशिप की, तो ये 1956 से ही लगातार चलते हुए आ रहा है। 1956 में पहली बार स्पेन ने अपना एम्बेसी न्यू दिल्ली के अंदर में बनाया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री आप पहचान सकते हैं, यहाँ पे नेहरू जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे उस समय, और उन्हीं के अगुवाई में स्पेन ने अपनी एम्बेसी न्यू दिल्ली में बनाई थी। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं उसके बाद, तो भारत ने अपना जो है पहला एम्बेसी स्पेन के अंदर में 1965 में बनाया था, 1965 में। 1965 में सवाई मान सिंह द्वितीय को वहां जो है भारत का एम्बेसडर बना करके भेजा गया था। सवाई मान सिंह महाराज थे राजस्थान के, उनके नाम पे वहां आज का जो क्रिकेट स्टेडियम है सवाई मान सिंह स्टेडियम बना हुआ है। इसी स्टेडियम में अगर आप लोग को जो है याद हो, तो महेंद्र सिंह धोनी का हाईएस्ट स्कोर इसी स्टेडियम में आया है। तो क्रिकेट जो है इन्हीं के नाम पे जो है स्टेडियम ये बना हुआ है, क्रिकेट स्टेडियम बना हुआ है। तो सवाई मान सिंह नाम इनका याद रखवाने के लिए यह स्टेडियम का बात मैंने आप लोगों को बताया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो भारत के पहले एम्बेसडर स्पेन के अंदर में सवाई मान सिंह द्वितीय थे। महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय, द महाराज ऑफ जयपुर वाज अपॉइंटेड इन 1965 एज द फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू स्पेन। आगे बढ़ते हैं, कब कब भारत के प्रधानमंत्री ने स्पेन का दौरा किया है? तो सबसे पहली बार 1992 में पीवी नरसिम्हा राव, ये पीवी नरसिम्हा राव जी हैं, इन्होंने सबसे पहली बार स्पेन का दौरा किया था। और दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2017 में स्पेन जाकर के आ चुके हैं। तो दो बार ऑफिशियल विजिट हो चुका है, अनऑफिशियल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ऑफिशियल विजिट की बात हो रही है। तो दो बार 1992 में और 2017 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और मोदी जी जा चुके हैं। अब कुछ हम लोग इसके बारे में, दोनों के बायलेटरल रिलेशंस के बारे में हम लोग आइए पढ़ते हैं कि किस तरीके से दोनों के बायलेटरल रिलेशंस काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, चलिए स्पेन इज इंडियाज 7th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर, यानी भारत का जो है 7th लार्जेस्ट, 7वें नंबर पे स्पेन आता है ट्रेड पार्टनर में। और जो है दोनों का पार्टनरशिप मतलब जो है अच्छा खासा चल रहा है। इन यूरोपियन यूनियन स्पेन इज 15th लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया। भारत में बहुत सारे देश अपना जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनमें स्पेन का नंबर 15वें नंबर पे आता है, 15th लार्जेस्ट इन्वेस्टर विथ क्यूमुलेटिव एफडीआई स्टॉक ऑफ 2.76 यूएस डॉलर बिलियन। कितने का इन्वेस्टमेंट है स्पेन का? 2.76 यूएस डॉलर बिलियन का इन्वेस्टमेंट उसने यहाँ कर रखा है। देयर आर नियरली 200 स्पेनिश कंपनीज। इंडिया के अंदर में स्पेन की करीब करीब 200 कंपनियां अभी के समय में काम कर रही हैं। 200 कंपनीज इन इंडिया, मेनली इन सेक्टर ऑफ मेटलर्जिकल, मेटल के सेक्टर में, एनर्जी के सेक्टर में, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में, और जो है सेरामिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बिल्डिंग वगैरह जो भी बनता है, रोड कंस्ट्रक्शन, इन सब में स्पेन की बहुत सारी कंपनियां, यानी 200 कंपनियां अभी के समय में भारत में काम कर रही हैं। आगे है, देयर आर नियरली 40 इंडियन कंपनीज। स्पेन के अंदर में भारत की करीब 40 कंपनियां अभी के समय में काम कर रही हैं भारत के लिए। तो भारत में भारत की कौन कौन से सेक्टर वाली कंपनियां हैं? तो भारत का है सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विसेज की कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी यानी मेडिकल से जुड़ी हुई, केमिकल भी मेडिकल से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से स्पेन और भारत दोनों एक दूसरे के लोकेशन पे एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर चुका है। तो अगर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर चुका है, इसका मतलब है कि दोनों के एक दूसरे पे बहुत भरोसा है, और पुराना रिश्ता जो है भारत और स्पेन का चलता आ रहा है। तो ये रिश्ता जो है कहीं ना कहीं
पॉजिटिव ही है भारत और स्पेन का, और हमेशा से स्पेन भारत के पक्ष में रहा है। तो भारत स्पेन का एकदम पक्का दोस्त है। हालांकि कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई थी जब यहाँ के कुछ खिलाड़ियों को मतलब वीजा नहीं दिया गया था वहां जाने के लिए, स्पेन जाने के लिए कुछ खिलाड़ियों को वीजा नहीं मिला था। कब? 2022 में। ऑन अक्टूबर 17, 2022 द स्पेनिश एम्बेसी न्यू दिल्ली आर्बिट्रेरली डिनाइड वीजाज टू 21 फीमेल एंड मेल इंडियन रेसलर। 21 महिला और पुरुष रेसलरों को वहां जाने के लिए वीजा नहीं दिया गया था, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द अंडर 23 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप, जिसके वजह से अंडर 23 चैंपियनशिप जो होने वाला था वर्ल्ड कप, उसमें यहाँ के रेसलर पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। शेड्यूल्ड इन पोंटवेद्रा स्पेन फ्रॉम अक्टूबर 17 से 23 2022, यानी 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक जो रेसलिंग चैंपियनशिप होने वाला था उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। डेनियल्स इंक्लूडेड द अंडर 20 गोल्ड मेडलिस्ट अंतिम पंघाल, और इसमें जो है अंतिम पंघाल जो है इनका भी नाम उसमें शामिल था। तो इस तरीके से जो है एक कंट्रोवर्सी हुई थी। हालांकि ओवरऑल जो इंडिया और स्पेन के रिश्ते हैं बहुत ही सकारात्मक हैं और कहीं से कोई समस्या वाली बात नहीं है। स्पेन भारत के साथ खड़ा है, भारत तो हमेशा अपने दोस्तों के साथ खड़ा होता है। आप भी जो है अपने दोस्तों का साथ दीजिए और आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।